अगर तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो तो ये 10 फूड्स तुम्हारी जर्नी को आसान भी बना सकते हैं, और अगर इग्नोर कर दिए तो बिना समझे तुम खुद ही स्ट्रगल क्रिएट कर लोगे। तो सबसे पहला फूड है दूध। लेकिन बस पी लेना ही काफी नहीं है। रात को सोने से पहले गर्म दूध बिना चीनी के, और अगर पॉसिबल हो तो हल्दी या थोड़ा सा इलायची डाल के पीना। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को काम करता है, नर्वस सिस्टम को स्टेबल करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये अर्ग्स को एग्रेसिव होने से रोकता है। यही रीजन है कि पुराने समय में ब्रह्मचर्य प्लस दूध ऑलमोस्ट साथ में चलते थे। लेकिन गलती क्या होती है, लोग इसे रैंडम टाइम पर पी लेते हैं या ठंडा पीते हैं, जिससे इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। सही तरीका फॉलो किया तो ये सिंपल सा फूड तुम्हारी पूरी स्टेबिलिटी बदल सकता है। अब दूसरा पावरफुल फूड, केला, बनाना। ये सिर्फ वेट गेन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली तुम्हारी बॉडी को ग्राउंडेड रखता है। सुबह या वर्कआउट के बाद 1 से 2 बनाना। इससे क्या होगा, एनर्जी स्टेबल रहेगी, सडन क्रेविंग्स कम होंगी और बॉडी को स्टेडी फ्यूल मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे जंक के साथ कंबाइन कर रहे हो तो फिर इसका फायदा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तीसरा फूड है घी, देसी घी। अब लोग इससे डरते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में ये गोल्ड है। 1 से 2 चम्मच डेली, दाल, रोटी या वार्म फूड के साथ। ये क्या करता है, बॉडी को ल्यूब्रिकेशन देता है, ड्राइनेस कम करता है और अंदर एक काम हैवीनेस क्रिएट करता है, जिससे माइंड अननेसेसरी हाइपर नहीं होता। लेकिन अगर इसे एक्सेस में लिया तो स्लगिश फील करोगे, इसलिए बैलेंस जरूरी है। अब चौथा फूड, भीगे हुए बादाम। 5 से 7 बादाम रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाना। ये डायरेक्टली ब्रेन प्लस नर्वस सिस्टम पर काम करता है, फोकस इंप्रूव करता है, मेंटल क्लैरिटी स्टेबल करता है और इम्पल्सिस पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन रॉ आलमंड्स नहीं, सोक्ड आलमंड्स से यूज करना, यानी भीगे हुए बादाम ही खाना। 5वां फूड है मूंग दाल। ये सबसे अंडररेटेड फूड है, लाइट है, इजी टू डाइजेस्ट है और बॉडी को क्लीन फ्यूल देता है। हैवी फूड्स की तरह ये हीट क्रिएट नहीं करता, इसलिए ब्रह्मचर्य में ये परफेक्ट बेस डाइट बन सकता है। और यहाँ एक चीज नोटिस करना, ये सारे फूड्स फैंसी नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट इनका डीप होता है, क्योंकि ये बॉडी को पुश नहीं कर रहे, ये सिस्टम को स्टेबल कर रहे हैं। और जब सिस्टम स्टेबल होता है तब कंट्रोल नेचुरली आता है। और अब जो अगले 5 फूड्स हैं वो डायरेक्टली तुम्हारी अर्ग्स और एनर्जी कंट्रोल पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो छठा फूड है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। ये सिंपल ड्रिंक नहीं है, ये बॉडी को कूल करता है, स्पेशली अगर तुम्हें ज्यादा अर्ग्स फील होती है या अगर तुम्हें बॉडी में ज्यादा हीट फील होती है तो वीक में 2 से 3 बार कोकोनट वाटर ऐड करो। ये क्या करेगा, इंटरनल हीट बैलेंस करेगा, माइंड को काम रखेगा और अननेसेसरी स्टिमुलेशन को रिड्यूस करेगा। 7वां फूड, फल, सीजनल फ्रूट्स, स्पेशली पपाया, एप्पल, अनार। ये बॉडी को क्लीन रखते हैं, डाइजेशन स्मूथ रखते हैं और जब डाइजेशन क्लीन होता है तो माइंड भी क्लियर रहता है। हैवी और प्रोसेस्ड फूड के कंपैरिजन में ये तुम्हें लाइट स्टेबल फील देते हैं। 8वां फूड, दही, कर्ड। लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, दिन में लो, रात में अवॉइड करो। ये गट हेल्थ इंप्रूव करता है और जब गट स्ट्रांग होता है तो एनर्जी लीकेज कम होता है। लेकिन कोल्ड नेचर होने की वजह से रात में लेने पर इम्बैलेंस क्रिएट करता है, इसलिए सही टाइमिंग इज इक्वल टू सही रिजल्ट। अब 9वां फूड, तुलसी के पत्ते। 4 से 5 लीव्स सुबह। ये छोटा लग सकता है लेकिन इफेक्ट इसका डीप होता है। ये माइंड को शांत करता है और इंटरनल डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है, जैसे बॉडी और माइंड के बीच एक बैलेंस क्रिएट करता है। 10वां और सबसे अंडररेटेड फूड, पानी, वाटर। सिंपल लगता है लेकिन इग्नोर सबसे ज्यादा यही होता है। डिहाइड्रेशन क्या करता है, फटीग, इरिटेशन और अननेसेसरी क्रेविंग्स। और यही क्रेविंग्स कई बार अर्ग्स में बदल जाती हैं, इसलिए दिन भर हाइड्रेटेड रहना ब्रह्मचर्य का बेसिक फाउंडेशन है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सारे फूड्स फ्लैशी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और ब्रह्मचर्य में सिस्टम ही गेम होता है। अब सबसे बड़ी गलती समझो, लोग इन फूड्स को सुन लेते हैं लेकिन अप्लाई गलत तरीके से करते हैं। सब कुछ एक साथ ऐड कर देते हैं या 2 से 3 दिन फॉलो करके छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन रियलिटी क्या है, ये मैजिक फूड्स नहीं है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तुम्हें क्या करना है, सिंपल रूटीन बनाओ, 2 से 3 फूड्स सिलेक्ट करो और कंसिस्टेंसी रखो। जैसे सुबह भीगे हुए बादाम प्लस तुलसी के पत्ते, दिन में सिंपल दाल, रोटी प्लस दही, शाम को फ्रूट्स या कोकोनट वाटर, रात को गर्म दूध। बस इतना स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे सिस्टम चेंज करना शुरू कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ओवर थिंकिंग मत करो, सिंपलिसिटी फॉलो करो, क्योंकि स्टेबिलिटी कम्प्लेक्सिटी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है। तो अगर पूरी बात को सिंपल में अब समझे तो ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल का गेम नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम का गेम है।
और फूड उस सिस्टम का सबसे पावरफुल पार्ट है। अगर तुम सही फूड यूज कर रहे हो तो कंट्रोल आसान हो जाएगा, और अगर फूड गलत है तो स्ट्रगल बढ़ेगा। लेकिन सच ये भी है, कौन सा फूड तुम्हें सूट करता है, क्या रूटीन बेस्ट होगा, कैसे कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, ये सब खुद से समझने में टाइम लगता है। कई लोग कई महीने ट्रायल्स एंड एरर्स में ही वेस्ट करते रहते हैं और फिर भी क्लैरिटी नहीं मिलती। इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, जहां स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर किया जाता है क्या खाना है, कैसे खाना है और कैसे अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है, ताकि तुम्हें गेस ना करना पड़े, डायरेक्ट प्रोग्रेस मिले। अब एक सिंपल सवाल, तुम कौन कौन से फूड्स अब से फॉलो करोगे ब्रह्मचर्य में? कमेंट में जरूर बताना। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।